अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी भी शामिल है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सेना की तरफ से यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी बीच ये एक बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को अनंतनाग में, जहां 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और इनमें से ये बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी आतंकी भी है। जो आतंकी ढेर किए गए हैं इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी बताया जा रहा है जिसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए कई जगहों पर, चाहे बांदीपुरा हो, बडगाम हो, पुंछ हो, श्रीनगर हो, यहां पर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी बीच एक बड़ी कामयाबी ये हाथ लगी है सुरक्षा बलों के। एक बड़ी कार्रवाई के दौरान अनंतनाग इलाके की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 आतंकी ढेर किए गए हैं और इनमें से ये बताया जा रहा है कि एक आतंकी पाकिस्तानी है। अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों के दौरान शांत जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश आतंकियों की और इसी वजह से अलग अलग इलाकों में कई बार सेना को टारगेट करने की कोशिश की गई आतंकियों की तरफ से। जो आम जनता है वहां पर, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले ही सुरक्षा बलों ने इनके मंसूबे पूरी तरह से नाकाम कर दिए और अब ये एक अहम जानकारी, बड़ी कामयाबी ये इस वक्त अनंतनाग इलाके में मिली है सुरक्षा बलों को और अभी भी सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोकरनाग में एक भी आतंकी जिसको लेकर जानकारी सामने आ रही है, एक आतंकी यहां पर ढेर कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में आतंकी मारा गया है। यह अहम खबर इस वक्त कोकरनाग से सामने आ रही है। यहां पर भी दरअसल सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में ये अहम कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। कोकरनाग में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। अभी इसके कुछ और साथी यहां पर हो सकते हैं और इसी वजह से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। अभी ये जानकारी यहां से मिल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी यहां पर भी मारा गया है। इसके अभी कुछ और साथी हो सकते हैं। एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये थे और उससे पहले ही यहां पर सुरक्षा बलों को यहां एक अहम कामयाबी जरूर हाथ लगी है। यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से जैसे ही उन्हें इस बात का इनपुट मिला कि यहां पर कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, उसके बाद यहां पर तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और ये अहम कामयाबी ये बताया जा रहा है कोकरनाग से मिली है सुरक्षा बलों को, जहां पर एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से अगर देखें जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकी गतिविधि बढ़ी है, कहीं ना कहीं सेना भी पूरी यहां पर चौकसी के साथ अलग अलग इलाकों में सतर्कता के साथ अलग अलग इलाकों में लगातार ऑपरेशन चला रही है और इसी कड़ी में ये अहम कामयाबी कोकरनाग में भी सुरक्षा बलों को मिली है और अभी भी यहां पर ये जो पूरा इलाका है इसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उधर खानियार में सेना ने आतंकियों को घेर लिया है। इस इलाके में 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। आतंकियों की ओर से भी फायरिंग की गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने यहां पर फायरिंग की है। अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये जो इलाका है पहाड़ी इलाका है और इसी वजह से यहां पर थोड़ी मुश्किल जरूर सेना के सामने आ रही है, लेकिन इस पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है। ये बताया जा रहा है ये जो खानियार इलाका है यहां पर 2 आतंकी छिपे हैं और इसी वजह से इस पूरे के पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है और अभी यहां पर यह बताया जा रहा है कि आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग की गई और साथ साथ अभी सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर चल रहा है। अभी सेना भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन दोनों आतंकियों का सफाया किया जाए। अभी सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहे हैं। अभी आप ये देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को देखा जाए, खास तौर पर कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर के अलग अलग इलाकों पर आतंकियों की नजर है और इसी वजह से वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से सेना की गाड़ी पर भी आतंकियों ने हमला कर दिया था। यहां पर एक कैंप पर भी हमला करने की आतंकियों की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन जो आतंकियों के मंसूबे हैं उनको लगातार ध्वस्त किया जा रहा है सेना की तरफ से और इसी वजह से जहां जहां पर भी इनपुट्स मिल रहे हैं सुरक्षा बलों को, वहीं वहीं पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अहम जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है कि इस पूरी की पूरी अगर आप देखेंगे सिनेरियो में, यानी देर रात से जिस तरह से इनपुट मिला सेना को, उसके बाद से जैसे सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया, अभी तक बड़ी कामयाबी ये सेना के हाथ लगी है। कश्मीर के इन अलग अलग इलाकों से
जहां पर 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। इसमें अभी अगर बांदीपोरा की बात करें, बडगाम की बात करें, तो यहां पर भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं और इसी वजह से इन अलग अलग इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं उनको तलाशने की, ढेर करने की जल्द से जल्द कोशिशें हो रही हैं। ये बौखलाहट पिछले कुछ दिनों के दौरान ज्यादा आतंकियों में देखने के लिए मिली, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये आतंकियों से कतई बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में कोशिश आतंकियों की यही हो रही है कि किसी भी तरह से इस पूरे इलाके को अशांत किया जाए, और इसी वजह से जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर टारगेट करने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ इनके ये जो मंसूबे हैं उनको ध्वस्त कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आप देखिए कि 3 आतंकी ढेर किए गए हैं अनंतनाग इलाके में। कोकरनाग की बात करें तो यहां पर भी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे। बांदीपोरा, बडगाम, पुंछ और श्रीनगर में ऑपरेशन चल रहे। श्रीनगर के खानियार इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ में 30 जगहों पर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, चूंकि इलाका ये पहाड़ी इलाका है और इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा बलों को दिक्कतें जरूर होती हैं। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आतंकी इसी का फायदा उठाते हैं, चूंकि ये जो पहाड़ी एरियाज हैं वहां पर आतंकियों के लिए छिपने की बहुत सारी जगह होती है। और अब इन्हीं जगहों पर जो चुनौतीपूर्ण जरूर है सेना के लिए, लेकिन इन चुनौतीपूर्ण रास्तों से होकर गुजरने के बाद भी ये जो सुरक्षा बल है इन आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। अभी आप अगर यहाँ ताजा स्थिति को देखेंगे, पुंछ की मैं खास तौर पर बात करूं तो यहाँ पर 30 ऐसी जगह है जहां पर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इसके अलावा श्रीनगर के खानियार इलाके की बात करें, यहाँ पर भी ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ को लेकर भी इनपुट ये मिला है कि यहाँ पर भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। बांदीपोरा की बात कर लेते हैं, बडगाम की बात कर लेते हैं, पुंछ की बात करें, श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी सेना की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर 4 ऐसी जगह हैं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से जम्मू कश्मीर में अभी चल रहा है और जल्द से जल्द कोशिश हो रही है कि ये जो आतंकी छिपे हुए हैं इन्हें यहां से निकाला जाए, इनका सफाया किया जाए। अपडेट इस वक्त ये सामने आ रहा है कि 3 से 4 आतंकियों ने इससे पहले भी इसी इलाके की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कोशिश की थी टारगेट करने की, लेकिन उसे ध्वस्त कर दिया गया था। और अब एक बार फिर से यहां सेना की तरफ से ऑपरेशन चल रहा है। उधर सर्च ऑपरेशन पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित स्टेटमेंट सामने आया। आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं आतंकियों को पकड़कर पूछताछ की जानी चाहिए। हर बार पाकिस्तान को दोष नहीं दे सकते। फारूक अब्दुल्ला का यह विवादित स्टेटमेंट सामने आया। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर से आतंक का सफाया किया जा रहा है और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला का यह स्टेटमेंट इस तरह के सिनेरियो पर वो कह रहे हैं कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनको पकड़कर पूछताछ की जानी चाहिए। हर बार पाकिस्तान को दोष भी नहीं दे सकते। अभी आपने देखा होगा ये जो 4 आतंकियों को ढेर किया गया है इसमें से भी एक आतंकी के पाकिस्तानी होने की बात सामने आ रही है। और अब इसको देखते हुए फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हर बार पाकिस्तान को दोष नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि उनको पकड़कर पूछताछ की जानी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। एक तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से ये सफाया चल रहा है, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों की सफाई की कोशिश, और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला का ये विवादित स्टेटमेंट। एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए। ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं हैं। आतंकवाद पर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट पर सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है और अपील की है कि रहनुमा बनने के बजाय घाटी को आतंकवाद मुक्त बनाने में मदद करें।
ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। अभी आपने सुना फारूक अब्दुल्ला को, वो दरअसल ये कहते हैं जब मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करते हैं कि इन्हें पकड़ना चाहिए, इन्हें मारना नहीं चाहिए, और इनसे पकड़कर पूछताछ होनी चाहिए और फिर पता लगाना चाहिए कि आखिरकार इनके पीछे कौन है, कौन इनसे ये सब करा रहा है। हर चीज में पाकिस्तान को दोष देना सही नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जब ये कहते हैं तो इस पर पलटवार करते हैं सुधांशु त्रिवेदी, और वो पलटवार करते हुए ये कहते हैं, अपील करते हैं कि रहनुमा बनने के बजाय घाटी को आतंकवाद मुक्त बनाने में मदद करनी चाहिए आपको। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्रहित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो, तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार। तो फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट पर सुधांशु त्रिवेदी को अभी आपने सुना, और साथ ही अब आपको यह भी सुनवाते हैं कि ये जो आतंकवादी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई है, और फिर फारूक अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट सामने आया, उसके बाद गिरिराज सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप वो भी सुनिए। जम्मू कश्मीर की घटना को जब हम देख रहे हैं, ये तीसरी घटना है। गांव की कहावत है, रोपे बबूल तो आम कहां से हो। जब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की सरकार होगी, जो पत्थरबाजों को, आतंकी समर्थकों को पनाह देने वाला, जो पाकिस्तान से बात करने की बात करे, तो ये स्थिति आएगी। लेकिन वहाँ के एलजी ने कहा है कि मैं इसे खत्म करूंगा और खत्म होगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से आतंक की सफाई को लेकर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। और चूंकि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो विवादित स्टेटमेंट दिया गया, उस पर बीजेपी ने अब उन्हें घेर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप तस्वीर देखेंगे कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, जम्मू की भी अगर बात की जाए, तो 5 ऐसी जगह है जहां पर ये सेना की तरफ से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, और जम्मू कश्मीर से आतंक की सफाई को लेकर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आतंकी गतिविधि जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ी है, वो एक बड़ी चुनौती जरूर सुरक्षा बलों के सामने है। लेकिन अब इसको देखते हुए सेना ने ठान ली है कि वो जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करके ही मानेगी, चूंकि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको वो भी जल्दी से सुनवाते हैं। सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं, और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी, और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। पाकिस्तानी आतंकवादी लगातार ये कोशिश और साजिश कर रहे हैं कि कश्मीर के हालात खराब किए जाएं। जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकवादियों की हर साजिश को हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान विफल करेंगे। आतंकवादियों के साथ सेना और पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर के बड़गाम में और श्रीनगर शहर के डाउनटाउन में चल रही है। आतंकवादियों ने कोशिश की है कि कश्मीर को लहूलुहान करने की, लेकिन आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे।
और चलिए अब आपको जल्दी से तस्वीरें दिखा देते हैं, चूंकि आतंक का सफाया लगातार चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आज जिन आतंकियों को ढेर किया गया है, ये इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुठभेड़ स्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आतंकियों का खात्मा किया गया। चूंकि 4 से 5 आतंकी हैं जिनको ढेर किया गया है अलग अलग इलाकों में जो ऑपरेशन चल रहा है, उसी कड़ी में ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर है जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से जो मुठभेड़ है वो लगातार चल रही है आतंकियों के साथ, जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। और इसी कड़ी में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया सेना की तरफ से। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ना सिर्फ ये इलाका, बल्कि अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके हैं, करीब 5 ऐसी जगह हैं। पुंछ में अगर मैं बात करूं तो 30 ऐसी जगह है जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इसी कड़ी में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। उस दौरान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। और अभी भी लगातार यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है, चूंकि आतंक का पूरी तरह से सफाया कर रहे हैं। अभी आप रक्षा मंत्री को भी सुन रहे थे, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि हमारा जो एजेंडा है जम्मू कश्मीर को लेकर वो ये है कि पहले आतंक का पूरी तरह से सफाया करना है, आतंकी गतिविधि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म करनी है और साथ साथ जम्मू कश्मीर का विकास भी तेजी से करना है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में शांत जम्मू कश्मीर को शांत करने की कोशिश की गई, उसके बाद सेना की तरफ से लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज सुबह से ही, चाहे बांदीपोरा की बात करूं, बडगाम की बात करूं, श्रीनगर की बात करूं, तो ये कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी कामयाबी यहां पर मिली अनंतनाग इलाके की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ही 3 आतंकियों को ढेर किया गया। एक आतंकी कोकरनाग में ढेर कर दिया गया है।